खुद को इतना सुपीरियर मत समझा करो ईशान। और अगर मैं तुम्हें मिडिल क्लास की घरेलू लड़की लगती हूँ ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी नज़र में लड़की को घरेलू ही होना चाहिए, इसलिए कि औरत घर चलाती है, इसीलिए उसका घरेलू होना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें पता है, लड़की अगर घरेलू नहीं होती ना तो उसे घर चलाने के लिए दूसरी औरत की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर वो दूसरी औरत उसके हस्बैंड को ढूंढनी पड़ती है। प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक्स, ये बिला वजह के अपने ड्रामे ना सुबह सुबह मत मुझे सुनाओ। हमारी ये स्टूपिड स्पीच मेरे समझ नहीं आता। और हाँ प्लीज़, खुर्रम और उसकी मामा के पीछे ना पागलों की तरह मत भागा करो। जब तुम उनके काम करती हो तो लगता है कि तुम उनकी मेड हो। मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। यू नो इशाल, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती, और वैसे भी मेहताब आंटी ने हमेशा माँ की तरह हमारा ख्याल रखा है, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। You can't get my point. Actually, your way of thinking is totally different. तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। जो करना है करो। प्लीज मेरा डे खराब मत करो अपनी इन बोरिंग बातों से। I'll pick up the phone. हाँ समद। हेलो मिनाल, कहाँ हो तुम यार? सॉरी, मैं गाड़ी में थी इसलिए फ़ोन का पता नहीं लगा। कहो खैरियत? यार मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, कब से पार्किंग में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे तुम पार्किंग में क्यों हो? आ जाओ ऑफिस। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ ऊपर। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ओके। ईशान, आपने मुझे वाकई नहीं पहचाना या जानकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? May I know who is this? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इंट्रोडक्शन इतना मुख्तसर था कि आप मुझे यूँ भूल जाएं। अगर हमारा इंट्रोडक्शन इतना खास होता तो यकीनन आप मुझे याद रखें। इम्पोर्टेंट नहीं होगा मेरे लिए तभी तो मैं भूल जाऊँ। I'm sorry, मैं ही गलती पर हूँ। Anyway, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम ऑफिस नहीं गए आज? वो क्या है ना, आज सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हें देखने को दिल चाह रहा, बस इसीलिए चला आया। यानी सुबह सुबह तुम मुझे ये डायलॉग सुनाने आए हो? मिनाल, तुम्हें मेरे जज्बात महज डायलॉग और ड्रामा क्यों लगते हैं? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? जिन ख्यालात और जज्बात में दिलचस्पी नहीं होती ना, उन पे यकीन भी नहीं आता। अगर मेरे जज्बात महज फर्जी ख्यालात होते तो पिछले कई सालों में बदल चुके होते, मगर मैं तो आज भी तुम्हें पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता। प्लीज़ समझ, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि मुझसे इस तरह की बात मत किया करो, और आज आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी और अपनी दोस्ती को बरकरार रखना है ना तो आइंदा ये बात ना करना। मुझे चिढ़ होने लगी है इन फजूल बातों से, प्लीज़। क्या कहा तुमने? चिढ़ होने लगी है? मिनाल, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें इस दुनिया में मोहब्बत के दावे करने वाले बहुत से लोग मिले, मगर हकीकी मायनों में मोहब्बत करने वाले बहुत कम। और मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल से चाहा, हमेशा बेगर्ज बेलौस मोहब्बत की है तुमसे। और तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? तुम हमेशा से मेरी मोहब्बत को ठुकराती आई, मगर फिर भी आज तक मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहते? अरे यार, मैंने तुमसे चाहा क्या है? कभी अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मांगा है? सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया है। और तुमने कितनी आसानी से कह दी ना कि तुम्हें चिढ़ होती। ठीक है, आज जो बात तुमने कही कि तुम्हें इन बातों से चिढ़ आती है, आज के बाद ये बातें मैं तुमसे कभी नहीं करूं। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा,
कभी भी नहीं मिना। मेरी बात सुनो समझ। हेलो मामा। हेलो बेटा, कैसे हो आप? आई एम ग्रेट। मामा, इशाल और मिनाल बदली नहीं, दोनों वैसी की वैसी हैं। वाकई खुर्रम, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी कि दोनों बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, वैसे दोनों ने अंकल की कंपनी को 4 चांद लगा दिए। बिजनेस सीख गई हैं दोनों। मेहनती तो मिनाल है, विशाल तो बिल्कुल सरफरी है। लेकिन ज़हीन बहुत है वो। अंकल बता रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर हो चुकी है जॉब की उसे। इसका मतलब तुम्हें इशाल पसंद है? नहीं, मैं जनरली बात कर रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो खुर्रम, हमारा पाकिस्तान आने का मकसद ये भी था कि तुम्हारी शादी करें। अगर इन दोनों में से तुम्हें कोई एक पसंद है तो तुम मुझे अभी बता दो, टाइम ज़ाया नहीं करो। देखो, शादी तो तुम्हें करनी है, अभी हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर तुम आराम से बिजनेस सेट करते रहना, वरना 8-10 महीने तो तुम्हें ऐसे ही लग जाएंगे। क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या? अरे भाईजान से मैं बात कर लूंगी, तुम उसकी टेंशन नहीं लो। तो ठीक है, मगर सवाल ये है कि किसकी बात, इशाल की या मिनाल की? ऑफ कोर्स मिनाल। अगर मैं कहूँ इशाल तो? मुझे कोई एतराज नहीं, शादी तुम्हें करनी है। लेकिन एक बात है, इशाल है बहुत सरफरी लड़की। बात करते हुए सामने कौन है, किससे बात कर रही है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तो आप ठीक रही हैं, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी लगती है। देखो, शादी तुम्हें करनी है, अगर तुम्हें इशाल पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मिनाल के साथ तुम्हारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं थोड़ा सोच लूँ फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सोचो, तुम्हारे पास वक्त है। आपको देख के लगता तो नहीं था कि आपको किताबों से दिलचस्पी होगी। किताबों से दिलचस्पी जाहिर करने के लिए क्या ज़रूरी है, आज वो भी बता दीजिए। ऑफ कोर्स, कम से कम किताबें तो होनी चाहिए ना। अगर फिल वक्त मेरे पास किताबें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो किताबों के पास हूँ ना। वैसे यहाँ किताबों के पास खड़े होना सिर्फ एक बहाना है। घर में कुछ दिल नहीं लग रहा था, और जो दिल में बात वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, वो क्या? ऐसी क्या बात? बात इतनी छोटी नहीं है, उस बात के साथ पूरी जिंदगी जुड़ी है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं फैसला करके आपसे बात करूं या आपका फैसला सुन के उस बारे में सोचूं। तो फिर एक काम कीजिए, पहले मुझे बता दीजिए। मेरा फैसला जानना शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मेरे जवाबात लोगों की तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। Will you marry me? What? शादी करोगी मुझसे? नहीं, देखा आपने, मैंने कहा था ना आपसे कि अक्सर मेरे फैसले, मेरे जवाबात लोगों की तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मैंने भी कहा था ना कि मेरी सारी जिंदगी जुड़ी है। मेरा दिलो दिमाग से सोच के बता। इसीलिए तो जवाब दे दिया।
कि नहीं। मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठे। कुछ परेशान लग रही हैं आप, क्या बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है। देखो मिनाल, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकते हैं। आप जानती है ना कि हम बचपन से दोस्त हैं। ठीक है, अब चीज़ें बदल गई हैं, हम बड़े हो गए हैं, मगर दोस्त तो हम हैं ना। और दोस्ती के बारे में आप ये तो जानती हैं कि जितनी पुरानी हो जाए उतनी मजबूत होती है। चलें बताएं क्या बात है, क्यों परेशान है? मैं शक्ल से मिडिल क्लास लगती हूँ क्या, या मेरी सोच ऐसी है, या फिर जो लड़कियां अपना काम खुद करने की आदी होती हैं उन्हें बस मिडिल क्लास सोसाइटी में ही मूव करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा आपको ये सब? किसी ने भी नहीं, छोड़े इन बातों को। आप बताएं, चाय पियेंगे या कॉफी? आप परेशान हैं, पहले हम बात कर लेते हैं, चाय और कॉफी पीते ही रहेंगे। बताएं किसने कहा आपको ये सब? इशाल ने। कोई और कहता तो शायद इतना दुख ना होता। आज सुबह जब मैं आंटी के पास आई थी तो मैंने उन्हें मना किया था कि आप किसी काम को हाथ ना लगाइएगा, मैं वापस आ जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर सेटिंग कर लेंगे। मैडम को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह की हरकतें मिडिल क्लास लड़कियां करती हैं और वही घराने उसे बहू बनाना पसंद भी करते हैं। वो हमेशा मुझसे खुद को सुपीरियर समझती है और मैं कोई जवाब नहीं दे पाती, बस चुप हो जाती हूँ। शादी करेंगे मुझसे? जी? शादी करेंगी मुझसे? आप हमदर्दी कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों? आप पे ऐसा कौन सा जुल्म हुआ है जो मैं हमदर्दी करूंगा? और हमदर्दी करके भी कोई सारी जिंदगी के लिए हमसफर थोड़ा बनाता। तो फिर आपने ये फैसला मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन है, क्योंकि आप रिश्तों से मुखलिस हैं और हमसफर हमेशा उसे चुनना चाहिए जो जिंदगी के हर सफर में आपका साथ बखूबी निभा सके। आपको यकीन है कि मैं? जी हाँ, 100%। फिर मैं हाँ समझूं? ये फैसला तो अम्मी और अंकल ही करेंगे। हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई एतराज ना हुआ तो उनकी तरफ से हाँ का पूरा यकीन दिलाता हूँ। मैं मजीद सोचूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? ये ले, ये रखें, सैलरी मिल गई थी। सलीम भाई को बोल दीजिएगा जो कुछ आपको मंगवाना हो। सलीम भाई को तो ये लगता है कि वही खिला रहे हैं, मैं तो कुछ खर्च ही नहीं करता। ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। घर बेचने के बाद सलीम ने ही तुम्हें रहने के लिए छत दी और मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे थे तुम्हारे पास कि तुम किराए का घर अफोर्ड कर सकते। अब रहने भी दीजिए इन पिछली बातों। पिछले 6 महीने से इस घर में खर्चा दे रहा हूँ कि नहीं, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। सलीम भाई ने अपनी बहन की मुझसे शादी करवाने की लालच में ही सब कुछ किया है। लालच? समझ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जायदाद है जिसके लालच में आकर सलीम ये सब करना चाह रहे हैं? उन्होंने तुम्हें रहने के लिए छत दी, एक छोटा सा घर तो था तुम्हारे पास, वो भी तुमने बेच दिया। अपनी बहन को वो हॉस्टल में छोड़ा है
आज तक वही हैं, ताकि लोग बातें ना बनाएं। आप ही रहने भी दो। आप एक ही बात बार बार रिपीट करके मुझे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश क्यों करती हैं कि मैं आपके शौहरे नामदार के एहसानों तले दबा हुआ हूं? अगर मानो तो हकीकत यही है। तो ठीक है, जाइए कह दीजिए उनको मैं तानिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तो सोच रही हूँ। समद से शादी करने का? नहीं, खुर्रम से। क्या? खुर्रम से? हमें भी कोई इतराज़ नहीं, लेकिन एक बार बच्ची से तो पूछ लें। उसकी मर्जी मालूम के बगैर तो हम हाँ भी नहीं कह सकते। घर वालों से अपनी जिद मनवा लेने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इशाल पाशा आप में जीतने की सलाहियत भी है। और अगर जीत गई तो? मोहब्बतों की सदाएं बिखरी, किसे बुलाते रफ़ाकतों में। मोहब्बतों की सदाएं बिखरी, किसे